नमो नमः स्टूडेंट्स, वेलकम बैक बीबीवीएन ऑनलाइन क्लास। बच्चों, हमारे 4 पाठ पूरे हो गए हैं। आज हम पढ़ेंगे पंचम पाठ है कंट के नैव कंटकम। कंटक क्या होता है? कांटा होता है। ठीक है। कंट के नेव, कंटक प्लस एव, कांटे से ही। नेव, नेव में क्या जुड़ा हुआ है? एव। कंटक में एव जुड़ा हुआ है। एव का मतलब होता है ही, निश्चित रूप से जिस चीज़ पे जोड़ दिया जाता है उसका मतलब होता है ही। तो कांटे से ही कंटकम, कांटे से ही कांटा निकलता है। अर्थात अगर कोई भी बुरी चीज़ है तो उसको बुराई से हम जीत सकते हैं। मतलब बुराई से आप उसका अर्थ ये नहीं लें, लेकिन उसमें थोड़ा हमें खेल खेलना पड़ता है। अर्थात कांटे से ही कांटा निकलता है। थोड़ा उसमें, जैसे कहते हैं ना, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है, थोड़ी टेढ़ी करनी पड़ती है। तो उसी का तात्पर्य यहाँ लिया गया है, वैसा ही कुछ इसमें है। ठीक है। जो बुरा व्यक्ति होता है उसको कुछ सबक सिखाने के लिए थोड़ा बुरा बनना पड़ता है, नहीं तो वो क्या है, वो हमारा और बुरा करता चला जाएगा और एक दिन हमें नष्ट भी कर सकता है। इसलिए उसको सबक सिखाने के लिए हमें कुछ अपने अंदर से बुरा नहीं बनना है, उसको उस बुराई की सीख देनी है, उसको उसके ही जैसा आचरण करके उसको सबक सिखाना है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि अगर आप पाप करते भी नहीं हो, मगर अगर पाप को सहन करते हो तो आप भी पाप करने के उतने ही हकदार हो जाते हो जितना पाप को करने वाला होता है। ठीक है। तो हम पढ़ते हैं पंचम पाठ कंट के नेव कंटकम, अर्थात कांटे से ही कांटा निकाला जा सकता है, कांटे से ही कांटा निकलता है। ओके। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। यह पंचतंत्र की कथा है। अर्थात पंचतंत्र की जो कथाएं हैं उसमें जो पशु पक्षी होते हैं उनको बात करते हुए दिखाया जाता है। ठीक है। इसका मतलब यही है, आप यही समझ लीजिए, पंचतंत्र की जितनी भी कथाएं हैं उसमें जानवरों और पक्षियों के माध्यम से, अर्थात पशु पक्षियों को उनमें माध्यम बनाया जाता है, उनको उसमें वार्तालाप करते हुए दिखाया जाता है। इस कथा में यह बताया गया है कि संकट में हमारे ऊपर जब कोई संकट आता है तो उसमें हमें चतुराई से बाहर कैसे निकला जा सकता है। हम अपनी चतुराई लगा करके हम कैसे उस संकट से बाहर निकल सकते हैं। ठीक है। तो शुरू करते हैं। आशीत कश्चित चंचलो नाम व्याध। 2 शब्द है बच्चों, एक होता है व्याध है। क्या शब्द है? व्याध है, जो इस पुस्तक में अभी दिया गया है। ठीक है। पहली लाइन में व्याध, देखो मैं आपको मार्कर से बताती हूँ। व्याध, इस व्याध का मतलब तो क्या होता है? शिकारी। क्या होता है? शिकारी। और व्याघ्र आपको लिखा हुआ वो एक जैसा ही दिखेगा, क्योंकि आप अच्छे से देखते नहीं हो ढंग से। व्याघ्र, इसमें व्याध है लिखा हुआ है, व्याघ्र घ के नीचे र लगा होता है, उसको क्या होते हैं, वो उसको क्या बोलते हैं? बाघ। ठीक है, बाघ। और ये व्याध है, व्याध का अर्थ क्या होता है? शिकारी। अब मैंने इसकी अलग अलग आपको बता दिए, एक मत कर देना आप। तो कोई जंगल में किसी, क्या नाम है? आशीत कश्चित चंचलो नाम है व्याध है, यानी कोई चंचल नाम का शिकारी था। कोई चंचल नाम का क्या था? शिकारी था। पक्षी मृगादीनां ग्रहणे स्वीया जीविकाम निर्वाहयति स्म। यानी जो पक्षी मृग आदि जो है पशु पक्षियों को वो मार करके अपनी जो स्वयं की जीविका है उसका निर्वहन करता था। शिकारी तो वही है, पशुओं को मार करके, है ना, उनसे ही अपना जीवन यापन वो करते हैं। एक बार सह वने, वह वन में जालम विस्तीर्य गृहम आगतवान। एक बार वह वन में जाल बिछा करके घर आ गया। ठीक है। एक बार क्या हुआ कि वह वन में था और वहीं जाल बिछा करके उसको भूल के घर आ गया। ठीक है। अन्य अस्मिन किसी और दिवसे दिन, अन्य अस्मिन किसी और दिन, प्रातः काले यदा चंचल वनम गतवान तदा स दृष्टवान यत् तेन विस्तारिते जाले दौर्भाग्यात् एकः व्याघ्र बद्ध आसीत्। किसी अन्य दिन जब वह प्रातः काल के समय, प्रातः काले सुबह, है ना, सुबह में, यदा जब, चंचल वनम वन को,
गतवान गया, तदा तब, सह वह, दृष्टवान क्या देखता है, दृष्टवान यत देखता है कि, यत का मतलब कि, तेन उसके, विस्तारिते विस्तारित किए हुए, बिछाए हुए, जाले जाल में, दुर्भाग्याद दुर्भाग्य से, एक व्याघ्र बद्ध आशीत एक बाघ बंध गया, एक बाघ उस जाल में फंसा हुआ था। वह देखता है कि किसी अन्य दिन वो जाता है और जाते क्या देखता है कि एक जो है मेरे बिछाए हुए जाल में एक व्याघ्र जो है, एक बाघ जो है उसमें बंधा हुआ पड़ा है, यानी अर्थात फंसा हुआ है। सो अचिंत्यत तो वह सोचता है, चिंता में पड़ जाता है। व्याघ्र माम खादिष्यति जो व्याघ्र है वह मुझे खा जाएगा। अतएव पलायनम करणीयम अतः मुझे पलायन करना चाहिए, यहाँ से भाग जाना चाहिए, व्याघ्र जो है मुझे खा जाएगा। व्याघ्र कौन? बाघ। ठीक है। व्याघ्र न वेदियत भो मानव कल्याणम भवतु ते व्याघ्र न वेदियत व्याघ्र निवेदन करता है, उससे प्रार्थना करता है, भो मानव कि हे मानव कल्याणम भवतु ते तुम्हारा कल्याण हो। यदि त्वं माम मोचयिष्यसि तर्हि अहम त्वां न हनिष्यामि। यदि अगर तुम माम मुझे मोचयिष्यसि मुझे मुक्त करते हो, तर्हि यदा कदा कुत्र अपि, है ना, ऐसे शब्द जो आते हैं वो अव्यय शब्द होते हैं। ठीक है। मुझे मुक्त करोगे तब, तर्हि तब, अहम अर्थात मैं, त्वाम तुम्हें, न हानिष्यामि मैं तुम्हें हानि नहीं पहुंचाऊंगा। कि हे मानव तुम्हारा कल्याण हो, अगर तुम मुझे मुक्त करते हो इस जाल से तो मैं तुम्हें हानि नहीं पहुंचाऊंगा। तदा तब, तदा का मतलब तब, सह व्याघ्रम जालात बहि निरसार्यत तब उस व्याध ने, व्याध कौन? शिकारी, शिकारी ने व्याघ्र को यानी बाघ को जालात जाल से, जालात देखो अपादान है ना इसमें, पंचमी अपादान आ रहा है, देखिए अलग होने के अर्थ में, जालात जाल से अलग कर दिया ना उसको, जाल से, बही निरसार्यत बाहर निकाल दिया। व्याघ्र क्लांत आसीत व्याघ्र जो है, जो बाघ जो है, क्लांत आसीत एकदम थका हुआ था, क्लांत एकदम थका हुआ। सो अवदत इसलिए बोलता है, भो मानव हे मनुष्य, हे मानव, पिपासु अहम मैं प्यासा हूँ। पिपासु यानी प्यासा, अहम मैं। नद्यः जलमानियम मम पिपाशाम शमय नदी से जल ला करके मेरी पिपाशा को, मेरी प्यास को शमन करो अर्थात शांत करो, मेरी प्यास जो है बुझाओ नदी से जल ला करके। व्याघ्र जलम पीत्वा पुनः व्याधम अवदत यानी व्याघ्र जो है जल पी करके, पीतवा पी करके, जल पी करके व्याधम अवदत शिकारी को बोलता है। शमय में पिपाशा मेरी जो पिपाशा है वो शांत हो गई, उसका शमन हो गया। सांप्रीतम बुभुक्षितो अस्मि अब मैं क्या हूँ? भूखा हूँ, अब मुझे भूख लगी है, अब मुझे भूख लग रही है, अब मैं भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि अब मैं क्या करूँगा? तुम्हें खाऊँगा। इदानीम अब अहम मैं त्वाम तुम्हें खादिष्यामि खाऊँगा। चंचलः उक्तवान चंचल किसका नाम था? व्याध है यानी शिकारी का। तो चंचल बोलता है, उक्तवान कहता है, अहम त्वत् कृते धर्मम आचरितवान मैंने तुम्हारे साथ धर्म का आचरण किया, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा आचरण किया। धर्म का आचरण, अच्छा आचरण, आचरितवान आचरण किया। त्वया मिथ्या भणितम त्वया तुमने मिथ्या झूठ भणितम कहा, तुमने मुझे झूठ कहा।
त्वम माम खादितुम इच्छसि, तुम मुझे खाना चाहते हो। तुमने तो मुझे झूठ बोल दिया कि मैं तुम्हें हानि नहीं पहुंचाऊंगा और तुम मुझे खाना चाहते हो। व्याघ्र अवदत्, व्याघ्र बाघ जो है ना, व्याघ्र कौन, बाघ बोला, अरे मूर्ख क्षुधार्तिः किम अपि अकार्यम न भवति, यानी भूखे के लिए कोई भी अकार्यम न करने योग्य, नहीं करने वाला काम नहीं है। यानी भूखे व्यक्ति के लिए या भूखे प्राणी के लिए कुछ भी नहीं करने योग्य नहीं है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। भूख को शांत करना जरूरी है, चाहे कुछ भी किया जाए, चाहे झूठ बोला जाए, चाहे धोखा दिया जाए, किसी को मारा जाए। अर्थात उसका कहने का तात्पर्य ये था कि भूख मिटाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और यही सत्य है, वो ये कहना चाहता था। सर्वः स्वार्थ समीहते, सब कुछ स्वार्थ में निहित है, सब अपना स्वार्थ साधते हैं, अर्थात सबका स्वार्थ समाहित होता है, सब अपना ही सोचते हैं। चंचलः नदी जलम, इसमें एक शब्द नहीं आया है, अपनी बुक में ये शब्द नहीं है। किम पृच्छमि, यानी किम पृच्छमि यानी किसी से भी पूछ लो, यहाँ जंगल में किसी से भी पूछ लो, यह इसमें शब्द नहीं आया है, तो वो पूछने जाता है। फिर चंचल नदी जलम अपृच्छत, चंचल जो है, चंचल कौन है, व्याध शिकारी। बीच बीच में पूछ रही हूँ, एक एक चीज़ आपको बता रही हूँ, अगर नहीं पढ़ी ना तो फिर देख लेना आप, मैं बीच बीच में से आपको क्वेश्चंस दूंगी, बीच बीच में से आपको शब्दों का अर्थ दूंगी, मैं नहीं आएगी तो नंबर कट जाएंगे। नदी से पूछता है, नदी जलम अवदत्, नदी जल बोलता है। एवमेव भवति, ऐसा ही है ना। क्या पूछता है वो कि सर्व स्वार्थम समीहते, क्या सभी का स्वार्थ समाहित होता है, सब अपने स्वार्थ की सोचते हैं। तो वह बोलते हैं, नदी जल क्या बोलता है, एवमेव भवति, ऐसा ही है। जना मयि स्नानम कुर्वन्ति, जनाः अर्थात लोग, मयि मुझ में स्नानम स्नान कुर्वन्ति करते हैं, लोग मुझ में स्नान करते हैं। वृक्षाणि प्रक्षालयन्ति, वृक्षों को धोते हैं, प्रक्षालयन्ति धोते हैं। तथा और क्या करते हैं, च मलमूत्रादिकम विसृज्य निवर्तन्ते, और मुझ में ही अपना जो मलमूत्र है उससे निवृत्त होते हैं, मेरे पानी में ही वो अपना मलमूत्र त्यागते हैं। वस्तुतः सर्वः स्वार्थ समीहते, तो इस प्रकार सभी का अपना स्वार्थ निहित होता है, सब अपनी ही सोचते हैं, दूसरे की नहीं सोचते। अर्थात वो जल के बारे में नहीं सोच रहे, उसमें ही गंदगी फैला रहे हैं। नेक्स्ट हम करेंगे अगले वीडियो में। आप यहाँ तक के इसको पढ़िए अच्छे से, एक एक शब्दों का अर्थ जानिए। ओके बच्चों, बाय।